जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है वो अब अपने एम्प्लॉइज़ पर जो है शिकंजा कसना शुरू किया है। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि हर कोई जो एम्प्लॉय है उसको अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है वो भरना है। पहले तो सिर्फ़ प्रॉपर्टी स्टेटमेंट के बारे में बताया गया था कि उसमें जो है वो जो जायदाद जो चीज़ें हैं उनके पास, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है वो उस ऑर्डर में अमेंडमेंट की है और उसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो दिखानी है, लेकिन उसके साथ साथ में जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उनके बारे में भी जो है वो बताना है। ये लॉ जो है वो पहले से ही मौजूद था, लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट का दावा है कि वो करप्शन को जो है वो बढ़ावा देने के बजाय जो है अब उसको ख़त्म करना चाहती है, और इस सिलसिले में जो ये एम्प्लॉयज़ के जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है ये एक अहम जो है वो अहमियत रखते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय है अब उसको हर साल ऑनलाइन जो है वो जो है वो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भरना है, जिसमें उसको दिखाना है कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में फ़ोन्स भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में टीवी भी आते हैं, घर के सामान भी आते हैं। अब आप बताओगे कि जो हेयर ड्रायर है बच्चों के वो भी आते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का जो इन्होंने उसमें निकाला है उसमें क्या उनकी मंशा है, लेकिन जो साफ अभी दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो लोगों के घरों में क्या क्या चीज़ें हैं उन पर भी नज़र रखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर निकाला उसकी एक क्लाज ये है कि जो चीज़ जिसकी कीमत आपकी जो 2 मंथ की सैलरी की बेसिक पे हो, अगर फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे 30,000 है, यानी कि अगर वो 2 महीने की बेसिक पे जो है वो आता है 60,000, कल को अगर वो कोई ऐसी चीज़ या टीवी जिसकी कीमत 60,000 से ज़्यादा हो, या जैसे एप्पल मोबाइल फ़ोन है, अगर एप्पल मोबाइल फ़ोन आप खरीदते हो जिसकी कीमत 80,000 के करीब है, या लाख भी है, 1.5 लाख भी है, टीवी है जो ब्रांडेड टीवी है, 62 इंच आता है टीवी, 55 इंच आता है, उसकी कीमत लाख के करीब भी है। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 30,000 है और 2 महीने की वो सैलरी आती है वो 60,000, तो जो भी चीज़ आप उस 60,000 के एक्सीड खरीदोगे तो वो आपको जो है वो शो करना है, और अब उसकी परमिशन लेनी है आपने जो इमीडिएट बॉस है। यानी कि अगर कोई फूड डिपार्टमेंट में है तो उसको एडी से जो है परमिशन लेनी है। लेकिन इसमें जो है वो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो ये ज़्यादातर रूल बनाए गए हैं, ये जो 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 लव इनकम जो है जिनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज काफ़ी कम है उन पर जो है ये ज़्यादा हावी होता है बनिस्बत की जो ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, केएस है, या जो उसमें जो है वो केएस आते हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स आते हैं, जो जेकेपीएस के जो है उनके लिए जो है ये जो है वो ज़्यादा हावी नहीं होता है, क्योंकि अगर एक आईएएस की आज बेसिक पे देखिए, कुछ आईएएस ऑफिसर्स ऐसे जिनकी 2 से 2.5 लाख रुपए जो है वो बेसिक पे है, तो उस दायरे में वो आते नहीं है। अगर वो टीवी भी खरीदे, मोबाइल्स भी खरीदे, अगर वो कॉस्टली गैजेट्स भी खरीदे, बस सिर्फ उनको एक ही सूरत में जो है वो परमिशन लेने की ज़रूरत होगी कि अगर वो कोई गाड़ी ऐसी खरीदती है जिसकी कीमत 15 लाख 20 लाख हो, या मुलाजिम हो जिनको गाड़ियाँ खरीदनी है, अब उसके लिए जो है वो परमिशन लेना ज़रूरी है। अब इमीडिएट जो बॉस है यहाँ सिर्फ खरीदने के लिए नहीं, अगर कल आप ऐसी चीज़ भी बेचते हो जिसकी कीमत आपकी 2 बेसिक पे इंक्रीमेंट से ज़्यादा है, तो उसके बारे में भी जो है वो आपको इंटीमेट करना, आपके पास कैश इन बैलेंस कितना, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने हैं, आपके बच्चों के अकाउंट्स में कितने पैसे, आपकी वाइफ के अकाउंट में कितने पैसे, आपके इन-लॉज कौन कौन है, इन-लॉज क्या करते हैं, वो बिजनेसमैन है, अनएम्प्लॉयड है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो भी जो है वो आपने डिटेल्स देनी है। तो अब देखना ये है कि क्या ये ऑलरेडी एक प्रोसेस था कि जब भी किसी एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन होती थी तो उसको विजिलेंस क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, यहाँ प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है वो देने पड़ते थे, लेकिन अब खास तौर पर ये बात ये है कि अब ये चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आना शुरू होंगी। एक तो इससे चलो मानते ही हैं कि करप्शन जो है वो कम होगा, दूसरा जो है इससे ब्लैकमेलिंग भी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये पब्लिक डोमेन में आएगा, कल किसी एम्प्लॉय के पास उन चीज़ों के अलावा अगर कोई चीज़ देखता है कोई शख्स, चाहे वो छोटी सी भी चीज़ हो, तो उस पर भी जो है वो कंप्लेंट की जा सकती है कि मैंने इस शख्स के हाथ में जो है वो ये चीज़ देखी, उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है वो अगर इसको देखे कि जो गवर्नमेंट की मंशा लगती है कि वो हर चीज़ को रेगुलरेट करना चाहती है, पहले आधार से लिंक किए हैं अकाउंट्स, फिर बाद में पैन कार्ड और बैंक अकाउंट्स को जो है वो लिंक
किया, आप बैंक अकाउंट जो है वो खुलते नहीं है जब तक कि आप आधार कनेक्टेड नहीं करो। अगर मेरे नाम पे कोई बैंक अकाउंट है तो आप सिर्फ मेरा आधार वहाँ नंबर डाल दीजिए, तो अगर मेरे मल्टीपल अकाउंट्स है वो सामने आ जाएंगे। हालांकि मेरा एक ही अकाउंट है, मैं ये क्लियर कर दूं। तो जो ये गवर्नमेंट का नया आर्डर आ रहा है, अब इसमें जो है वो मुलाजिम जुटे हुए हैं और वो देख रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मुलाजिम जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल या ऑनलाइन इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, ना ही क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि जो प्रॉपर्टी हो उसकी एसेट वैल्यू जो है वो जो है वो बनाई जाए। क्योंकि अगर हम सबसे ज़्यादा जो बड़ा एसेट होता है वो लैंड और बिल्डिंग्स होती हैं। यहाँ पर जो ज़मीन है उसकी कीमत 5 से 7 लाख मरला है, लेकिन जबकि अगर सरकारी रेट देखा जाएगा वो 60-70 हज़ार के करीब है। तो उसी हिसाब से जो है प्रॉपर्टी के रेट्स बनते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट को जो है वो चाहिए कि एक ऐसा मैकेनिज्म रखे कि जिनके पास प्रॉपर्टीज़ है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कितनी बनती है। अगर मेरे पास 1 करोड़ का मकान और ज़मीन है तो मैं जो सरकारी रेट है वो तो काफ़ी कम है, उसकी तो 30 से 40 लाख की वैल्यू बनेगी। उससे ये होगा कि जो मेरा ब्लैक मनी है वो एब्जॉर्ब होगा और मेरे पास एसेट भी रहेगा। तो अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। जो ये आर्डर है ये तो पहले से मौजूद था, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है और ये कब तक इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमने कई बार गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स देखे हैं कि 300 KS ऑफिसर, 300 ब्यूरोक्रेट्स, 300 गजटेड ऑफिसर, 3000 गजटेड ऑफिसर, उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं बने हैं। वार्निंगें दी जाती है लेकिन आज तक एक्शन किसी को नहीं लिया गया। अब देखते हैं कि क्या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं भरेगा क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भरेगा उसको वेरीफाई कौन करेगा। अगर इस वक्त मेरे घर में 10 लाख रुपए कैश है, मैं प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में सिर्फ 50,000 दिखाऊंगा, क्या मेरे घर में कोई चेक करने के लिए आएगा? अगर मेरे घर में 200 तोला सोना है, मैं सिर्फ 10 तोला दिखाता हूं, तो उसको कौन वेरीफाई करेगा? क्या जो ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दिए जाएंगे या अपलोड किए जाएंगे उसकी अथेंटिसिटी जो है उसको कौन वेरीफाई करेगा? तो इसमें भी जो है वो गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है कि उसमें जो है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन तो है ही है, लेकिन क्या गवर्नमेंट जो है उसको बाद में रैंडमली जो है वो चेक करेगी या उसको देखेगी कि क्या जो ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट कुछ करप्ट ऑफिशियल जिनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है क्या वो शो कर रहे हैं? क्या जो डिस्क्लोजर है वो अथेंटिकेटेड है, उसमें क्या क्या चीज़ें छुपाई गई है? इसमें गवर्नमेंट को और एजेंसीज को अभी देखने की ज़रूरत है, तभी जाकर जो है वो जम्मू कश्मीर से क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान जो कि इस वक्त करप्शन में लिप्त है, काफ़ी जगहों से हमें करप्शन की रिपोर्ट्स आती है, वो तभी ख़त्म हो पाएगा जब इस सिस्टम को चेक किया जाएगा। वरना अगर हम इसकी कोई क्रॉस चेकिंग नहीं होगी, इसकी कोई पूछताछ नहीं होगी, जिस एम्प्लॉय को जो मर्जी आया उसने वो अपलोड किया, चाहे वो इंफॉर्मेशन गलत ही क्यों ना, अगर उसमें कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो ये जो एक्सरसाइज है ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज रहेगी और इसका जो असली मकसद है वो कुछ भी नहीं रहेगा और करप्शन जो है यहाँ पर फिर भी जो है वो बरकरार रहेगा और जैसे चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा और बढ़ेगा ही, तो कम नहीं होगा। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को जो है वो सीरियसली लेगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं और एक मैकेनिज्म बनाएगी, एक सिस्टम जो है वो बनाएगी जिससे ये चेक किया जाएगा कि क्या जो वॉलंटियर डिस्क्लोजर एक एम्प्लॉय ने किया है इस स्टेटमेंट के जरिए क्या वो बिल्कुल सही है या गलत है। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, आप हमें फॉलो करते रहिए ताकि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच पाए, और हमारा फेसबुक पेज भी है उसको भी फॉलो कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।